जहां एक तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, पिछले 2-3 दिन की बात करें तो थोड़ी शांति देखने को मिली। इसी बीच में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने हाई से 50% से ज्यादा के डिस्काउंट पे आ चुकी है। अगर हम शिपिंग सेक्टर की कंपनीज देखें तो उनमें भी बड़े बड़े दिग्गज नाम शामिल है जिनकी हालत खराब है। इसी बीच एक कंपनी है जो अपना आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लेकर आना की तैयारी में है। पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड अपना आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लेकर आने की तैयारी में। अगर इस कंपनी की बात करें हम तो ये कंपनी जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा सुगमता के साथ कार्य करने में सक्षम है। क्या है पूरी डिटेल इस कंपनी की, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल्स भी जानेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड की, एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंपनी आपको सी हो गया, रोड है, रेलवेज है, साथ ही साथ एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और किसी भी साइज, किसी भी वेट का आपका कार्गो को इफिशिएंटली मैनेज करके डिलीवर करने का काम करती है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का उपयोग करके कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ आपके प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिलीवर करती है। इस कंपनी की जो सबसे मेन स्ट्रेंथ है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। साथ ही साथ जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा लॉजिस्टिक सेक्टर में एक्सपीरियंस टीम है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सुगमता से डिलीवर करने में सक्षम है। यह कंपनी अंतरराष्ट्रीय फ्रेट फॉरवर्डिंग, ब्रेक बलर, हेवी लिफ्ट और प्रोजेक्ट कार्गो, टर्की प्रोजेक्ट्स, कस्टम ब्रोकरेज और डोर टू डोर डिलीवरी जैसी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भारत सरकार द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट इसके जो है पुरस्कार प्रमाणित है। साथ ही साथ इस कंपनी के पास ISO 9001 से लेके 2015 और साथ ही साथ AEO से प्रमाणित है ये कंपनी। अगर हम इस कंपनी के मुख्य प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने ONGC, हुंडई, वॉक्सवैगन और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनीज के लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। साथ ही साथ मुंबई ट्रांस, हर्बल लिंक, कतर गैस प्रोजेक्ट और कई अन्य प्रमुख लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट में इस कंपनी ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। अब एक बार हम इसकी, अगर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 10 मार्च के दिन शुरू हो जाएगा। 12 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 18 मार्च के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 135 रुपए का फिक्स प्राइस इशू है इसका। 12.65 करोड़ का जो है आईपीओ साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बीएससी का एसएमई आईपीओ है। 50% रिटेल कोटा है और 50% ही एनआई कोटा है, क्यूआईबी कोटा इसमें नहीं है। एक लॉट में अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 शेयर के लिए होगा 1,35,000 का रिटेल का। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम होगा वो भी एक लॉट के लिए होगा 1,35,000 रुपए 1000 शेयर के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 2000 शेयर्स के लिए होगा 2,70,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियली अगर देखें तो कॉन्स्टेंटली ये ग्रोथ करती हुई दिखी है कंपनी। इन्होंने 2022 से लेकर नवंबर 2024 तक के अपने जो है फाइनेंशियल शो किए। मार्च 22 की बात करें हम तो 4.22 करोड़ की एसेट्स थी जो बढ़ के 6.22 मार्च 23 में हो गई, और नवंबर 24 तक ये 12.32 करोड़ हो गई। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 28.73 करोड़ का मार्च 22 का है, जिसका 22.6 करोड़ का मार्च 23 का है, 20.58 करोड़ का मार्च 24 का, और नवंबर 24 तक अगर देखें तो 13.78 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.91 करोड़ का मार्च 22 का, 1.68 करोड़ का मार्च 23 का, 2.31 करोड़ का मार्च 24 का और 1.57 करोड़ का जो है नवंबर 24 तक का इनका प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात की जाए 1.85 करोड़ की मार्च 22 की, 3.52 करोड़ की मार्च 23 की, 5.84 करोड़ की मार्च 24 की और 7.41 करोड़ की जो है नवंबर 24 तक इनकी नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए 1.78 करोड़ का रिजर्व इनका मार्च 22 का, 3.46 का मार्च 23 का है, जो बढ़ के नवंबर 24 तक 5.38 करोड़ हो गया। अगर बोरोइंग की बात की है तो 0.04 करोड़ की मार्च 22 की है,
0.3 करोड़ की मार्च 23 की है, 0.5 करोड़ की मार्च 24 की, और नवंबर 24 तक अगर देखें तो 3.57 करोड़ की बोरोइंग है। तो अगर रिजर्व सरप्लस के सामने बोरोइंग देखें तो काफी कम। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं। तो 39.62% जो है इसका आरओई है, 50.04% का जो है आरओसी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.62% है, पेट जो है 7.48 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.71 है, ईपीएस जो है प्री आईपीओ 11.36 का, पोस्ट आईपीओ 7.92 का हो जाएगा, पी जो है 11.89 का प्री आईपीओ, 17.05 का पोस्ट आईपीओ हो जाएगा। अब एक बार हम अगर देखें कि इस कंपनी के जीएमपी क्या है, तो जीएमपी की बात की जाए तो वर्तमान में कोई भी ग्रे मार्केट में इसके डिमांड देखने को नहीं मिल रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आईपीओ कैसा है, उससे पहले एक बार इसका ऑब्जेक्टिव भी समझ लेते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही। तो जो आईपीओ साइज है उसमें से ये 100 मिलियन जो है पार्ट फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनको जो वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें ये 100 करोड़ मिलियन जो है वहां यूज करने वाली, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको 8 मिलियन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब इस सवाल ये उठता है कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो अगर हम देखें कि कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी अच्छी वैल्यूएशंस है। सिर्फ एक ही कंसर्निंग पॉइंट निकल के आया है इसमें, जो इसकी रेवेन्यू है वो धीरे ईयर बाय ईयर डिक्रीज हुई है। इस साल की रेवेन्यू अगर ठीक ठाक रहती तो भी लास्ट ईयर की रेवेन्यू के आसपास नहीं जा पाएगा। बाकी ओवरऑल सभी जगह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है। वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है, इसका आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छा है। बट फिर भी मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो उससे पहले अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करके रखिएगा कि अगर इन केस आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां आप अपनी अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कर सके। और डीमेट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आईएफएल कैपिटल कर दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उससे डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें हमें पैसा लगाना है नहीं लगाना। तो दोस्तों सेम कंडीशन है जो पिछले आईपीओ में मेरा व्यू था। सबसे पहले तो ये कि आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हमारा ये वीडियो सिर्फ आप नॉलेज पर्पज से यूज कर सकते हैं, डेटा के पर्पज से यूज कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन ना ले। आप इस आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इससे अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज कंपनी अच्छी, बट मुझे ऐसा अट्रैक्टिव ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया कल जब लिस्टिंग होगी तो 50%, 60% या 20%, 25% की मेरे को लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। इसकी बजाय मेरे पास स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे मौके हैं, तो मैं वहां फोकस करने वाला हूं। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।